क्या हो गया जुबैर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम थोड़ी सी हिम्मत तो करते, तुमने तो एकदम ही सरेंडर कर दिया। ना हमारे पास अब जायदाद रही है, ना हमारे पास अब पैसे। हम क्या करें? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो क्या करता? मार खाता रहता। तुमने देखा नहीं मेरा हाल क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कहा भी था कि रिजाइन कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। वाह, अभी भी तुम्हारे गिले खत्म नहीं हो रहे। तुम्हारी मांग के ही तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। तुम भी मुझ पे इल्जाम लगाने लगे हो जुबैर। घर पे पहले ही सीमा आपा और अम्मी जो है, उन्होंने मेरा जीना अजाब किया हुआ है। तुमने ये फैसला खुद किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें राय दी थी। तुम्हें छोड़ देने की या खुदकुशी करने का फैसला तो नहीं किया था ना मैंने, ना तुमको धमकी दी थी। लेकिन सच तो ये है जुबैर कि तुम्हें भी वक्त के साथ साथ ही सब कुछ अच्छा लगने लगा। ऐसे किसको अच्छे नहीं लगते? तुम मुझसे यहां लड़ने आई हो? जुबैर, अपना समझ के तुमसे ये बात कर रही हूँ। थोड़ी सी परेशान थी। तो क्या मैं यहां मजे कर रहा हूं? क्या करूं मैं कहां जाऊं? तुम ही तो हो, तुमसे नहीं गिला करूंगी तो किससे करूंगी? अब तो बस मुझे अल्लाह के डर से ही उम्मीद है कि वही मुझे इस अजाब से बाहर निकालेगा। तुम भी दुआ करो इरम। दुआ ही तो करती हूँ, तुम्हारे लिए, अपने लिए, मधु के लिए। बस अल्लाह खैर से तुम्हें निकाले। बस अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमाए। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रख। नहीं यार, ज़ुहरा तुम अभी तक तैयार नहीं हो, कुरान खानी शुरू हो गई होगी। एक मिनट, खाला आप जाएं, मुझे नहीं जाना। असद स्कूल से आता होगा, उसे खाना खिला के आऊंगी। फिर तो बहुत देर हो जाएगी, क्या फायदा? तो मैं दुआ में शरीक हो जाऊंगी। वैसे भी इरम ये कुरान खानी और मिलाद सिर्फ दुआ करवाने के लिए ही करवा रही है, वरना उसे इन सब बातों से क्या दिलचस्पी। इससे पहले तो उसने और ही तरह के फंक्शन रखे। अच्छा भाई, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज जरूर जाना। मैं तो चलूं, बहुत देर हो रही है। मुसीबत के वक्त बेदीनों को भी अल्लाह याद आ जाता है। मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी रिश्वतखोर जहन्नुमी के लिए कुरान खानी करूं। तौबा तौबा। कल तक हमारे घर की छोटी सी तकरीब में भी लोग शरीक होना अपनी सादत समझते थे। जरा सी बात पर 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते थे। और अब देखो, बार बार याद दिलाने पर भी 20 से ज्यादा औरतें नहीं है। यही दुनिया है। अरे सीमा, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए? नहीं, मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। नंदे, देवरानी, जेठानी कोई भी नहीं आया? वो दरअसल बेटा जाओ, चाय तो देखो जाके जरा। जी मैं भी है। नहीं नहीं, बराए मेहरबानी चाय पानी को आप रहने दें। हम तो खौफ खुदा की वजह से मिलाद कुरान खाने में शरीक हो गए थे, वरना तो अरे नहीं नहीं, कुछ मत लाइएगा, हम कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं। नहीं नहीं, चाय का वक्त है, चाय तो पीकर जाइए। जाओ बेटा, तुम जाओ देखो। अब कुछ खा तो लेते। अरे नहीं नहीं, मेहरबानी।
सब कुछ छिन गया है, कुछ भी नहीं बचा। अकाउंट्स हमारे फ्रीज कर दिए, जमीन हमारी, अपार्टमेंट हमारा, गाड़ी वो सील कर दी गवर्नमेंट ने। बिल्कुल खाली हाथ हो गए। जो चीज जिस तरीके से आती है ना उसी तरीके से वापस भी चली जाती है। मुख्तार भाई पहले एक केस देख रहे थे, उन्होंने एक वकील भी रखा हुआ था, लेकिन सीमा अप्पा ने सख्ती से उन्हें मना कर दिया किसी भी चीज के साथ तावन करने से। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? मुझे कोई वकील ढूंढे भाई। तो कौन तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं तो वकील कैसे रखोगी? मुकदमेबाजी में वक्त और पैसे दोनों जाया होते हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं अपनी मियां को जेल में सड़ने दूं? नहीं बेटा इरम, तुम फिक्र मत करो, हम सब है ना। मैं कोई काबिल वकील ढूंढ लूंगा। ठीक है, कर दें पता, मगर खुदा के लिए खुद ना अदालतों के चक्कर लगाने मत शुरू कर देना। ये तो फारिग बंदों का काम है। आप मुलाजमत पेशा हैं, ऐसा ना हो इस चक्कर में नौकरी चली जाए। देखिए, मुझे किसी की मदद खुद कर लूं मैं सब कुछ। मैं खुद मुख्तार हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अपने बाप ने खुद देख सकती हूँ। बेटा फिक्र मत करो, हम सब है ना, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो। शाबाश, रोना बंद करो। तो फिर वकील साहब जुबैर रिहा तो हो जाएगा ना? देखिए फिलहाल हमारा केस बहुत कमजोर है, आप परेशान मत हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर आपकी मुलाकात आई। मधु कैसी है? ठीक है, स्कूल में होगी ना वो? मैंने उसका स्कूल बदल दिया। क्यों? ओह, उसकी स्कूल की फीस पे करना तुम्हारे बस की बात कहाँ रही होगी। मेरे तो बस में कुछ नहीं है, हाथ कट गए मेरे। काश जो कुछ तुमने लिया होता मेरे नाम किया होता, लेकिन अपनी मां के डर से वो भी नहीं किया तुमने। आज मेरे पास जायदाद होती, पैसे होते, कुछ होता तो ये हाल ना होता मेरा और मधु का। तो बस में नहीं है कुछ। कल नया वकील आएगा। क्या फिर से नया वकील? पिछले 7 महीने में तुमने तीसरा वकील बदला है। क्या करूं? अकेली औरत देके सब बेवकूफ बनाते हैं, पैसे बटोरते और करते कुछ नहीं है। कुछ भी तो नहीं कर सकती मैं। और ऊपर से हमारी बहनों ने भी, उन्होंने भी मुंह फेर। तुम्हारे भाई ने? अम्मी, अदालती कार्रवाई शुरू हो गई होगी।
आज आखिरी पेशी है सीमा, दुआ करो आज फैसला भी आ जाएगा। अम्मी या अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे, उसकी लफ्ज़ माफ कर दे, फैसला हमारे हक में कर दे या अल्लाह। अम्मी वो मुख्तार बता रहे थे कि केस बहुत वीक है, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे मत कहो सीमा, इन 7.5 महीने में मैं जो मेरे पास था लगा चुकी हूँ। अगर केस आगे गया तो मैं तो अम्मी ये सब उस सबस कदम मनूस इरम की वजह से हुआ। उसके आते मेरे भाई की तबाही का सफर शुरू हो गया। वो हवस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को उभार दे, किसी ऐसे धारे को छू सकूं, न चमकते चांद की रोशनी, ना ही दिल का जलता चराग है, जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। हेलो अम्मी, अदालत ने फैसला सुना दिया, जुबैर को 7 साल की कैद हो। क्या कह रही हो इरम? ये कैसे हो सकता है? इतनी दुआएं की मैंने, इतने सजदे किए, ऐसे कैसे हो गया? अरे क्या हुआ साकिब की माँ? वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। कुछ बताओ भी तो सही, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। इरम का फोन था, कह रही है जुबैर को 7 साल की कैद हो गई। क्या? 7 साल की कैद? ओ मेरे अल्लाह, इतनी रुसवाई! क्या हुआ? क्या हुआ? जरा एम्बुलेंस को फोन करो, एम्बुलेंस को जल्दी फोन करो। अब्बा जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। आप मुख्तार को तो जानती है ना, कितना गुस्से वाला है वो। उसे पता चल जाएगा कि सजा हो गई तो वो तो मुझे ताने दे के मार देगा। हाय, मैं कैसे फेस करूंगी उसको अम्मी? और मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने बच्चे के बगैर? तुम्हारा मियाँ जेल काट रहा है, तुम्हें बनने संवरने की पड़ी है। इसको बनना संवरना नहीं अम्मी, इसको जीना कहते हैं।